अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, शुरू करते हैं और फिर रुक जाते हैं। कई बार हमारे मन में कुछ नया आइडिया आता है, हमें लगता है तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन फिर हमें लगता है कि हो नहीं पाएगा। और ऐसा तो बहुत कॉमन होता है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी एफर्ट करते हैं, जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट आती है तो हमें डर लगने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कर नहीं पाएंगे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप मान के चलिए आप अकेले नहीं हो। मैं शुरू करता हूं एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है चोर की। एक बार वो पकड़ा जाता है और उसे पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं। क्योंकि उसने बहुत बुरा काम किया होता है तो राजा उसको दो ऑप्शन देता है। उसको कहता है मरना तो तुझे है ही, एक ऑप्शन तो यह है कि तुझे फांसी के फंदे से लटका दिया जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि एक दूर एक अंधेरी गली में एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा, उसके तरफ तुम्हें भेज दिया जाएगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। वो चोर सोचता है मरना तो है ही, क्यों ना आसान मौत मरी जाए। तो वो कहता है कि जो ये रस्सी है इसी से मैं टंगना पसंद करूंगा। तैयारी शुरू हो जाती है और जब बिल्कुल उसको लटकाने की बारी आती है तो उस चोर के मन में सवाल आता है कि जो दूसरी ऑप्शन थी वो क्या थी। तो उस राजा से पूछता है कि अगर मैंने दूसरी ऑप्शन चुनी होती तो क्या होता। राजा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, आज से पहले जितने भी लोग मेरे पास इस तरह की कैद के लिए आए थे, इस तरह की पनिशमेंट के लिए आए थे, मैंने उनको दोनों ऑप्शन दी थी, बट उन सब ने फांसी के फंदे को चुना। तो तुम क्यों जानना चाहते हो। तो वो चोर कहता है कि अगर बता दोगे तो एटलीस्ट मुझे पता तो रहेगा कि दूसरी ऑप्शन क्या थी, मरना तो मुझे है ही। तो राजा उसे कहता है कि उस अंधेरे लोहे के दरवाजे के पीछे आजादी थी, फ्रीडम थी। अक्सर ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो इतना फेमिलियर होता है, इतना रूटीन होता है कि उसे हम छोड़ के कुछ और करना ही नहीं चाहते। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ नया ट्राई किया, अगर हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो हो सकता है कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए। तो जो भी कुछ लाइफ में तकलीफ चल रही होती है, दिक्कत चल रही होती है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि हम सोचते हैं कि हम कुछ करना है, बट करते करते हम कहीं छोड़ देते हैं। मे बी हम कोई एग्जाम देना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव, मे बी हम किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मे बी हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन बहुत जल्दी हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे से होगा नहीं, या अगर मैंने कर भी लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो बेटर ऐसे छोड़ दिया जाए। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था, मजेदार बात यह है कि आप इसमें अकेले नहीं। बिल्कुल उस स्टोरी की तरह जहां उस चोर ने उस रस्सी को चुना था रादर देन उस लोहे के दरवाजे को जिसके बाहर फ्रीडम थी, लेकिन चूंकि वो अननोन जगह थी इसलिए उसने सोचा कि बेटर उसे ना किया जाए। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ भी नया करने से डरते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज को करने से डरते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और मुझे अगर इस बात का डर है कि अगर ये वीडियो लोगों ने नहीं सुना तो क्या होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि लोग तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा फास्ट है, तो मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो मैंने फॉर्मूला ट्राई किया ये तो ऑलरेडी किसी और ने ट्राई कर लिया या कर चुका होगा, तो मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह के बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसको हम सुनते हैं और सोचते हैं और हमें लगता है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस कारण से जो भी कुछ हम कर सकते हैं उसे हम नहीं करते, और कुछ करने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें समझने की बात यह है कि अगर यही सिचुएशन हमें अपने किसी दोस्त के साथ या अपने बच्चे के साथ शेयर करनी हो, तो भी क्या उसे हम मना करते हैं। आंसर है नहीं। उस समय हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि भैया ट्राई तो कर, ट्राई करेगा तो ही तो पता लगेगा तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। हम उसको समझाने की कोशिश ये करते हैं कि भाई अगर फेल भी हो गया तो क्या हो गया, जो फेलियर है वो भी तो सक्सेस का ही पार्ट है। और कई बार अक्सर हम उसे ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुमने कुछ ट्राई किया और अगर वो नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, तुम्हें किसी और से कंपेयर थोड़ी करना है, तुम्हें अपना बेटर वर्जन बनना है। मजेदार बात यह है कि जब बात अपने पे आती है तब हम कुछ और ढंग से सोचते हैं, बट जब किसी और को बताना होता है तब हमारा रवैया कुछ और होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है नेल्सन मंडेला ने। उन्होंने कहा है कि जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक यह नहीं होता कि हम कभी भी नहीं गिरते, बल्कि हम हर बार गिरकर उठते हैं। तो क्या किया जाए।
3 बहुत ही अचूक तरीके हैं, अगर उसको हम लाइफ में अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको हम करेंगे, ट्राई करेंगे। जो सबसे पहला है वो है क्यों मुझे करना है, मेरा पर्पस क्या है उसको करने का। क्योंकि जब भी हम कुछ नए काम करते हैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं अपनी पहली किताब लिख रहा था तो लिखते हुए बार बार ये सवाल मन में आ रहा था कि मैं क्यों लिख रहा हूं और क्या वाकई मैं इस लायक हूं कि मैं लिख सकता हूं। लेकिन जितनी बार मुझे अपना पर्पस याद आया, अपना कारण याद आया, उतनी बार मुझे हिम्मत मिली कि मैं उस काम को कर सकता हूं। जो दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यह है कि अक्सर हमारा सारा का सारा फोकस गोल सेटिंग पे और गोल को अचीव करने पे होता है। उसका जो सिस्टम बनाना होता है, उसको करना कैसे, उस पर फोकस नहीं होता। तो जेम्स क्लियर ने इस बारे में बहुत ही अच्छी बात किया एटॉमिक हैबिट्स में। उसका कहना है कि हमारा सारा का सारा फोकस उस सिस्टम को बनाने में होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो हमें किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां पर पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होती है। अगर उसे हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सीख जाएंगे। अगर हम चाहते हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना तो हमें अपना एक रूटीन बनाना है कि मुझे रोज सुबह पार्क जाना। अगर उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो जो भी मैं हेल्थ में पाना चाहता हूं उसे मैं अचीव कर लूंगा। यानी कि जो भी हम व्यवस्था बनाते हैं अगर उस व्यवस्था को हम फॉलो करेंगे तो जहां भी हमें पहुंचना है वहां पहुंच सकते हैं। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात इस बारे में करता है कि जो भी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं उसमें हम क्या किसी और से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं या हम सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि मैं कल क्या था और आज मैं क्या हूं। जो मेरी सिचुएशन मेरी कल थी, क्या मैं उससे आज बेटर हूं, और अब जिस दिशा में मैं जा रहा हूं क्या वो सही दिशा है कि नहीं। और अगर वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं फेल हो भी गया तो भी तो मैं कुछ इंप्रूव कर रहा हूं। तो ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको फॉलो किया जाए तो जो भी कुछ हम लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है जो कि जॉन मैक्सवेल ने कही है। उनका कहना है कि आपकी सफलता का रहस्य आपके दैनिक एजेंडे से निर्धारित होता है। दोस्तों, अगर इस स्टोरी के बारे में सोचा है जहां पे उसके पास ऑप्शन थी आजादी की, लेकिन चूंकि वो बहुत ही अननोन फील्ड थी इसलिए उसने डिसाइड किया कि मरने में भी आसानी से काम किया जाए। इसी तरह से अक्सर ऐसा होता है लाइफ में, हम बहुत सारे काम ऐसे करना चाहते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, जिस काम को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जहां पे भी अननोन जगह आती है वहां पर उसे या तो करना नहीं चाहते या करते करते हम छोड़ देते हैं। बट अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें, अगर मजबूती से जमे रहें तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उसे हम अचीव कर सकते हैं। मैं अपने आप को रोज चैलेंज करता हूं, कई बार पास होता हूं, कई बार फेल होता हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।